Hello dear students of class 12th, welcome back to your physics concept class. This is your 10th lecture of third unit named as the magnetism. आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक अगला टॉपिक जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने एम्पियर सर्किट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ बाय यूजिंग द एम्पियर सर्किट लॉ. आज की क्लास में हम एम्पियर सर्किट लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं जो एक सोलेनॉइड के बारे में है. So in this particular class we will discuss about the magnetic field due to a long solenoid. तो टॉपिक पहले देख लेते हैं, नोट कर देता हूं क्या है. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड. और सोलेनॉइड में कहा? सोलेनॉइड में एट इट्स सेंटर और नियर द सेंटर. यहां हम डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक. तो इसमें सबसे पहली बात जो आती है वो सबसे पहली बात ये है कि व्हाट इज द सोलेनॉइड. सोलेनॉइड है क्या? तो मैं एक डायग्राम यहां पर बनाता हूं, आप देख लीजिए पहले इसको. मैं क्या करता हूं, ये मैंने क्या किया, लेट बी हैव अ इंसुलेटेड कॉपर वायर and bounded it in the shape of a spring like helix with tightly closed, and when it carrying a current I, it can produce the magnetic field and this system is called the solenoid. सीधी सी भाषा में बात अगर की जाए तो एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को एक हेलिक्स के शेप में, मींस स्प्रिंग के शेप में टर्न कर लिया जाए, क्लोजली बाउंड टर्न पे, और उसमें एक करंट फ्लो करा दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड बोलेंगे. तो ये तो है सोलेनॉइड. टॉपिक जो हमारा है हमें इसी सोलेनॉइड के सेंटर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. और अब मैं इस डायग्राम को रब कर रहा हूं. एक्चुअली जो हम प्रैक्टिकली सोलेनॉइड यूज करते हैं उसको हम कैसे बना सकते हैं? लेट वी हैव अ कार्डबोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर. हमने कार्डबोर्ड ले लिया है सिलेंडर की फॉर्म में, इस तरीके का कार्डबोर्ड का सिलेंडर है, और इसके ऊपर एक कॉपर वायर को क्लोजली बाउंड कर दिया है इन द शेप ऑफ हेलिक्स, जैसा कि मैंने अभी बताया. ठीक है, और इसमें एक करंट फ्लो करा दिया है. ठीक है, तो अब जब हम इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले तो ये तो क्लियर है, इट कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड. अगले लेक्चर में हम ये भी देखेंगे, इट नेम्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट भी है ये. लेकिन अभी जो बात हम करने वाले हैं इसके सेंटर में या उसके आसपास किसी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं. आसपास किसी पॉइंट पे हम क्यों बोल रहे हैं ये भी हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका बिहेवियर, एक्चुअली इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोल रहे हैं, इसका बिहेवियर मैग्नेटिक कैसे है और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है. तो यू कैन सी व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सोलेनॉइड और दिस सिस्टम, देयर आर मेनी सर्कुलर टर्न्स इन द सिस्टम. और ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं, पहले ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं. अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका मतलब इसका हर एक टर्न एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा. और करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड हम उसके एक्सेस पे भी फाइंड आउट कर चुके हैं. तो इट मीन्स यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट हैंड थंब रूल अगर लगाया जाए, ये मार्कर जो है इसी के डायरेक्शन को हम सोलेनॉइड सपोज कर लेते हैं एंड वी होल्ड दिस मार्कर लाइक दिस. ओके, सो आप देख सकते हैं अगर कर्ल के डायरेक्शन में, जैसे कि राइट हैंड थंब रूल में अगर करंट थंब के डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होंगी?
फिंगर्स के कर्ल के डायरेक्शन में। अब मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, अगर करंट फिंगर के कर्ल के डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड थंब के डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे होल्ड कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि फिंगर के कर्ल ये है, तो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द थंब होगा। तो इसी डायग्राम को अगर यूटिलाइज करें इसी कॉन्सेप्ट पे, तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इसका किधर होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस फिल्ड। और इस सोलेनॉइड में एक खास चीज और, जब इसको हम फॉर्म करते हैं, प्रैक्टिकली फॉर्म करते हैं, तो एक इसकी कंडीशन है, वो कंडीशन भी मैं बता देता हूँ। वो कंडीशन क्या है, द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड मस्ट बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स रेडियस। ऐसा ना हो कि रेडियस जितनी बड़ी है लेंथ भी उतनी बड़ी हो, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये ड्यूम करते हैं, सोलेनॉइड हम उसी को बोल सकते हैं जिसकी लेंथ उसकी रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो और सिस्टम इस तरीके का हो जैसा कि मैंने आपको बताया है। अभी हम इसकी मैग्नेटिक सिमिलरिटीज की बात कर रहे थे। मैग्नेटिक सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज दोनों ही इसमें। सबसे पहली बात तो ये कि इफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सस्पेंडेड फ्रीली then it comes to rest along the north-south direction like a magnet। मतलब एक करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो ऑटोमेटिक घूम के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाती है जैसा कि एक मैग्नेट करती है। तो दिस इज द सिमिलरिटी ऑफ सोलेनॉइड विद द मैग्नेट। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड कैन अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन लाइक ए मैग्नेट, क्योंकि इसमें भी मैग्नेटिज्म है, तो ये भी वही कर सकता है जो मैग्नेट करती है। और तीसरी सिमिलरिटी की अगर हम बात करें, इट आल्सो हैज टू मैग्नेटिक पोल्स। वन साइड इज सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल एंड अदर साइड इज बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल। ये भी क्लियर है। तो थ्री सिमिलरिटीज हमने देख ली। क्या क्या, सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, तो मैग्नेट भी करती है। सोलेनॉइड फ्रीली सस्पेंडेड सोलेनॉइड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है, मैग्नेट भी रुकती है, ठीक है। और मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, तो सोलेनॉइड में भी होते हैं। डिफरेंसेस की बात अभी हम नहीं करते, डिसिमिलरिटीज की बात अभी हम नहीं करते, अभी हम पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, और किसके थ्रू कर रहे हैं, बाई एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ का यूज करके हम ये ड्राइव करने वाले हैं। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ का नाम जहां भी आता है हम पहले ही समझ जाते हैं कि एक हमें क्लोज पाथ कंसीडर करना होगा करंट के अराउंड, जहां पे करंट को कंटेन किया जा सके, इनक्लोज किया जा सके, तभी एम्पियर सर्कुटल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक लूप ड्रॉ करेंगे इसके सेंटर के आसपास। किस तरीके से, इस तरीके की हम एक लूप ड्रॉ कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर हो सर्कुलर हो जैसे भी हो। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर लूप बना ली, इसको कोई नेम दे देते हैं P Q R S, ओके। और ये इसका सेंटर है जो आप देख रहे हैं, ये ठीक है, जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ का स्टेटमेंट क्या था, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स दैट इज द एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ द नेट करंट इनक्लोज बाय दैट पाथ। इसको हमें यूज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करते हैं, फिर सबसे पहले तो हमें लीनियर इंटीग्रेशन चाहिए होगा, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने सपोज कर लिया जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें क्लियर है, अलोंग द एक्सिस होगा राइट हैंड थंब रूल से, और उस मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन हम इस क्लोज पाथ पे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट बी इमेजिन और कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लूप PQRS नियर द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। ये हमने सपोज कर लिया। अब हमें क्या करना है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द एम्पीरियल लूप। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी हम इमेजिनरी क्लोज पाथ अज्यूम करते हैं उसको हम एम्पीरियल पाथ बोलते हैं, और ये लूप है तो एम्पीरियल लूप हो गया, कुछ और होता है तो एम्पीरियल दैट हो जाता। तो इफ बी डॉट DL, और किस पे कर रहे हैं, लूप पे कर रहे हैं, दैट इज PQRS।
जब लीनियर इंटीग्रेशन की बात हो रही है तो पी क्यू आर एफ ये कॉइल है, तो इसका कोई भी एलिमेंट हम जब लेंगे डीएल लेंथ का, ठीक है, तो ये 4 सेगमेंट है इसमें, एक लेंथ पी से क्यू है, एक क्यू से आर है, एक आर टू एस है, एक आर टू पी है पूरे आर में। क्योंकि क्या है, जब हमने सर्कुलर वाले में किया था तो सर्कुलर वाले में तो हर जगह कंडीशन एक ही होती है, फिंगर के कर्ल के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है और हर पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो उसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो हर सिचुएशन में जब हम सर्कुलर लूप लेते हैं तो हर सिचुएशन में डीएल जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही होता है। लास्ट वाले एम्पियर फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। यहाँ जब हम यूज करेंगे तो हमने पहले ही बता दिया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्चुअली किधर है, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्स वे ऑफ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कॉइल रेक्टेंगुलर है इसमें सारी की सारी आर्म एक्सिस के अलोंग तो नहीं है, मतलब सारी एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है। तो इट मींस इसको हमें लीनियर इंटीग्रेशन को कितने स्टेप में लिखना होगा, देखिए पहले सबसे पहले करेंगे हम लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फ्रॉम पी टू क्यू, एक आर्म के अलोंग, प्लस ये टोटल इंटीग्रेशन कितना हो बी डॉट डी एल, कौन सी आर्म होगा, नॉट क्यू टू आर, एंड थर्ड वन बी डॉट डी एल किसके अलोंग आर टू एफ, एंड फोर्थ इज B dot dl. Okay, 1 minute. B dot dl S to P, P से चल के P पे वापस आ गए, P Q R S, 4 है। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूं, देखिए सबसे पहले जब हम इस लेंथ के अलोंग मूव करेंगे P टू Q तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी एक्सिस के अलोंग है और dl जो एलिमेंट है ये भी एक्सिस के अलोंग है, means the angle between the direction of magnetic field and the element is 0। अब सेकेंड सिचुएशन में आते हैं, जब हम ये इंटीग्रेशन करेंगे Q to R, दिस Q to R, तो यहाँ पर जब हम कोई एलिमेंट लेंगे dl लेंथ का, तो दिस लेंथ इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मींस एंगल इज 90 डिग्री हियर, ओके। और जब हम थर्ड की बात करेंगे R2S, तो ये जो आर्म आप देख रहे हैं R2S, इट इज कंप्लीटली आउटसाइड द सोलेनॉइड, ये कंप्लीटली बाहर है और इसमें कोई भी, इस आर्म के साथ कोई भी करंट इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट भी है प्रैक्टिकली, द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो अभी आपको ये दिख रहा है कि इस ये आर्म कंप्लीटली सोलेनॉइड के बाहर है और हम बाहर वाली आर्म से हमारा कोई मतलब नहीं है, वहां कोई करंट एनक्लोज नहीं है। अब हम बात करते हैं S2P, तो S2P पे जैसे कोई एलिमेंट लेंगे वो फिर से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के 90 डिग्री एंगल पे होगा। तो इट मींस ये हुआ कि जब हम फर्स्ट वाले में P टू Q पैरेलल है, यहाँ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, R2S की जब हम बात करें तो यहाँ कोई करंट नहीं है, मींस I इक्वल्स टू 0 है, और लास्ट कंडीशन में P2S की जब हम बात कर रहे हैं S2P की, तो यहाँ भी एंगल 90 है। आपको पता है जब इसको ओपन करेंगे तो इसे द डॉट प्रोडक्ट PDI cos 90 होगा, cos 90 is 0, so this term becomes 0 again, here I is 0, therefore the magnetic field outside the solenoid is 0, तो इंटीग्रेशन का कोई मतलब ही नहीं रहा, B 0 हो गया तो टोटल 0 ही हो जाएगा। और दिस B डॉट DL फिर से 90 है तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा जो बचा है B डॉट DL over the PQRS is equals to just P2Q V DL, सिर्फ इतना एक ही स्टेप बचा। अब B DL अगर इसको ओपन करके लिखें P2Q V DL cos 0 डिग्री, ये हमारे पास में मिल गया है। अब PQ कितनी लेंथ है, ये आर्म इतनी सी आर्म है इस लूप की, और हमें चाहिए पूरे सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें एम्पियर लूप कितनी बड़ी इमेजिन करनी पड़ेगी जिसमें कि पूरा सोलेनॉइड आ जाए, और पूरे सोलेनॉइड वाली लूप में फिर से लेंथ के अलोंग ये इस वाली आर्म के अलोंग ही मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होगा। तो अब हम होल सोलेनॉइड के लिए करते हैं, तो ये जो P2Q लिमिट है एक्चुअली कितनी हो जाएगी, जब इस लूप को हम इतना बड़ा कंसीडर करें कि पूरी सोलेनॉइड इन्वॉल्व हो, तो ये P2Q का मतलब पूरी लेंथ हो जाएगी सोलेनॉइड की, जिसको हम L सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर होल सोलेनॉइड दिस इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल्स टू, B तो यूनिफॉर्म है जो भी प्रोड्यूस हुआ होगा,
और इंटीग्रेशन सिर्फ होगा डीएल का, और होल सोलेनोइड के लिए लिमिट होगी 0 to L। ओके, पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी जितनी सोलेनोइड की है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट इक्वल्स टू VL, PL ये आ गया। और इसी को हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। ये तो हमने सिंपली ड्राइव कर लिया। अब हमें यूज करना है एम्पियर सर्कुलर लॉ। सो बाई एम्पियर सर्कुलर लॉ, this integration B dot dl must be equals to mu naught into I net, means mu naught times of the net current enclosed by the Amperian loop। अब जब ये लूप इतनी बड़ी हो गई कि इसकी पूरी लेंथ सोलेनोइड के अंदर आ गई, तो इसका मतलब सोलेनोइड में जितने भी ये नंबर ऑफ टर्न्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे उस लूप के अंदर आ गए। और एक टर्न में कितना करंट है I, तो अगर इसमें सपोज करते हैं n टर्म्स है तो टोटल करंट कितना इन्वॉल्व हुआ लूप के अंदर, n into I, नंबर ऑफ टर्न्स into the current in one loop, so it must be equals to mu naught n I, this is the net current। okay, and this can be considered as the equation second। so by equating equation first and equation second, by equating the equation first and equation second, we have लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी कॉल है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की, इनको इक्वेट करेंगे राइट हैंड साइड। तो दिस इज VL इज इक्वल्स टू mu naught n I, so B is equals to mu naught NYL I। इसको मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है NYL, तो हम यहाँ पुट करेंगे where small n equals to n upon L, number of turns per unit length of the solenoid। so the magnetic field of solenoid near the center become mu naught small n I, mu naught n I, this is the magnetic field at the center or near the center of a solenoid। so this is our expression for the magnetic field due to a solenoid near its center by using the Ampere circular law। ये हमारा फॉर्मूला था। अब एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। नॉर्मली हम जो सोलेनॉइड होती है उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज नॉन यूनिफॉर्म। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली व्हेन वी हैव अ सोलेनॉइड व्हिच इज टाइटली बाउंड, जिसके टर्न बहुत टाइटली बाउंड हो, वेरी क्लोज हो, ठीक है, तो इस तरीके की सोलेनॉइड में प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि आउटसाइड कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता, जस्ट इनसाइड होता है। और उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने इनसाइड इसके सेंटर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है, आउटसाइड जीरो ही एज्यूम किया, जैसा कि मैंने इस वाले पोर्शन में आपको बताया था, देयर इज नो करंट आउटसाइड द सोलेनॉइड, सो द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड मस्ट बी जीरो। बट जनरली जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम यही बोलते हैं द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, अगर इन टर्म्स में गैप रखा जाए तो इस तरीके का पॉसिबिलिटी है। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पर ये सपोज करें एट एवेज, अगर सोलेनॉइड के एवेज या एंड्स की बात की जाए, इन किनारों पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इट कैन बी आल्सो कैलकुलेट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट हाफ of the magnetic field near its center, like now the V H is equals to mu naught n I upon 2। जब हम कैलकुलेट करते हैं, this derivation is not in your syllabus, तो मैं इसको डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि सोलेनॉइड के एंड्स पे, एजेस पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं वो सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का हाफ होता है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको ठीक से समझ में आया होगा। व्हाट इज द
समझ में आया होगा। सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया है आपके सामने है नियर द सेंटर, और एच का फॉर्मूला आपके सिलेबस में डायरेक्ट है। अब जो मैंने स्टार्ट में आपको बताई थी इसकी सिमिलरिटी मैग्नेट के साथ, अब फॉर्मूले आपके सामने है। अब मैं बताता हूं इसकी डिसिमिलरिटीज विद अ मैग्नेट। मैग्नेट और इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि नेचुरल मैग्नेट नहीं है ये तो आपको भी पता है, आप देख ही रहे हैं। तो डिफरेंस बताता हूँ, डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस। तो पहली डिसिमिलरिटी तो ये है कि इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड अपॉन द करंट। इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हुआ है, मैग्नेट में तो नेचुरली होता है ना। मैंने बताया था आपको नेचुरल मैग्नेट इज इन आयरन ऑक्साइड Fe3O4, लेकिन ये ऐसा तो नहीं है नेचुरल मैग्नेट है, ये हमारी बनाई हुई मैग्नेट है, मैग्नेट मेड बाय ह्यूमन, जिसको आर्टिफिशियल और इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। तो इसमें करंट का डायरेक्शन जो है ये रोल प्ले करेगा पोल्स को मैनेज करने में। मीन्स वी कैन चेंज द पोल्स ऑफ a current carrying solenoid by reversing the direction of electric current। अगर इसमें करंट का डायरेक्शन हम बदल दें तो पोल्स इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब नॉर्थ वाला साउथ हो जाएगा, साउथ वाला नॉर्थ हो जाएगा। बट हम किसी मैग्नेट में ऐसा नहीं कर सकते, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ ही रहेगा, जो साउथ है वो साउथ ही रहता है। तो इट मीन्स दिस इज द वन डिफरेंस और डिसिमिलरिटी ऑफ ए सोलेनोइड विद द मैग्नेट। क्या है डिफरेंस, उसमें मैग्नेट पोल्स को हम चेंज नहीं कर सकते मैग्नेट में, बट सोलेनोइड के मैग्नेटिक पोल्स को हम चेंज कर सकते हैं, नॉर्थ को साउथ बना सकते हैं, साउथ को नॉर्थ बना सकते हैं, करंट का डायरेक्शन चेंज करके, टर्मिनल्स चेंज करके। अब दूसरी डिसिमिलरिटी की बात करते हैं, दूसरी आपके सामने है। जब हम मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेट नियर इट्स एजेस, एजेस का मीन्स नियर इट्स पोल्स, जहां पर पोल होते हैं लास्ट एज पे, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स सेंटर। मैग्नेट के केस में एजेस पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, उसके सेंटर पे 0.0 या हम बोल सकते हैं मिनिमम होता है, कम से कम होता है। बट इन केस ऑफ सोलेनोइड यू कैन सी बाय द फॉर्मूला द मैग्नेटिक फील्ड नियर इट्स सेंटर और एट द सेंटर इज मैक्सिमम एंड एट द एजेस इज मिनिमम। इसमें किनारों पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है, जस्ट हाफ हो जाता है, और सेंटर पे ज्यादा होता है। और मैग्नेट में किनारों पर ज्यादा होता है और सेंटर पे कम हो जाता है। दीज आर द टू डिफरेंसेस ऑफ ए सोलेनोइड विद द मैग्नेट। I hope now you should be clear about this. What is the dissimilarities of solenoid with a magnet and what are the similarities of solenoid with a magnet. And this is your expression of this particular class, the magnetic field near the center of a solenoid or the magnetic field at the edges of a solenoid. So I hope you understood properly this class. Now we will meet in our next class, that is in the 11th lecture of your same unit, magnetism. Till then, enjoy and goodbye.